हेलो बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज की वीडियो नंबर 2। और हम लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस कर चुके थे अपने चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। थोड़े ही दिनों में आपको क्लास 12th की भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस इस चैनल में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 2.6। Which of the following pairs of physical quantities does not have same dimensional formula? आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। हर एक ऑप्शन में दो दो फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। आपको बताना है कौन से पेयर में डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है आपके पास वर्क एंड टॉर्क। तो आपको चेक करना है वर्क और टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो वर्क बच्चों, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको याद होगा, ये होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है L। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m L। देखो एक ही है, तो L हो गया 2 और t की पावर -2। तो ये हो गया वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब चेक करते हैं कि टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही है। तो देखते हैं टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही होगा mlt-2 और साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेकिन है तो डिस्टेंस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका भी L रहेगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे भी ml2t-2। तो आप देख रहे हो कि वर्क और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें बताना है कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो अब चलते हैं बी ऑप्शन में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके पास एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला कहां से निकालोगे? ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो इसका निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। मास के लिए लिखेंगे m। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए L और नीचे टाइम के लिए T, तो LT-1 ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? वेलोसिटी का। और ये R है, R मतलब रेडियस यानी एक डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। तो यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो L हो गए 2, तो L2t-1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? एंगुलर मोमेंटम का। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालते हैं। तो याद रखना है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये निकालते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू से। E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे E है एनर्जी, H है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहाँ से H का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट का। ये H है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ देखो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम टू सेम वर्क जैसा होता है, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2। अभी पिछले ऑप्शन में हमने चेक किया था। ठीक है, और जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। तो यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t-1। तो इसको मैं लिख दिया t-1। तो देखो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा? ml2 t की पावर देखो -2, ये -1 ऊपर जाएगा तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम का ml2t-1 और प्लैंक्स कांस्टेंट का ml2t-1, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ गया, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप देखो ध्यान से, वो है टेंशन एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। तो बच्चों टेंशन जो होती है वो एक फोर्स होती है। टेंशन क्या है? एक फोर्स है। तो टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम टू सेम फोर्स वाला होगा। तो सबको पता होगा ml2t-2। ठीक है, mlt-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? फोर्स का। और यही किसका होगा? टेंशन का, क्योंकि टेंशन और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। अब आपको देखना है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की बात करूं अगर, तो बच्चों सरफेस टेंशन अलग चीज होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। तो ऊपर आ जाएगा mlt-2 और नीचे आ जाएगा l। तो l से l हो गया कैंसिल। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना? mt-2। तो आप बड़े ध्यान से देखोगे कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, टेंशन और सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होता। आप डी ऑप्शन चेक कर सकते हो, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आएगा? सेम आएगा। आप उसको खुद ट्राई करना, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो आप यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। कैसे निकालोगे? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे mlt-2 और यहाँ पे टी का लिख दोगे टी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, तो आप दोनों का देखोगे सेम टू सेम आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका बच्चों? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 2.7 को आप पढ़ो ध्यान से। ठीक है, वीडियो को पॉज आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, फिर आप ट्राई करो और उसके बाद आप देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज अलोंग विद प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। तो दो क्वांटिटीज आपके पास देके रखी हैं, साथ में उनका एरर भी देके रखा है आपके पास, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है ये। तो देखो ए है आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड और इसका ए का जो एरर है वो है आपके पास 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे बी है आपके पास 0.10 मीटर पर सेकेंड और एरर इन बी है आपके पास 0.01 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ ए इंटू बी क्या होगी। तो मैं मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू है a इंटू बी। ठीक है, देखो सिंपल मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे इनको, लेकिन आपको साथ में एरर भी लिखना है। ठीक है, तो देखो a इंटू बी, तो सीधे इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ठीक है, a इंटू बी, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2.5 इंटू 0.10, 2.5 इंटू 0.10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा ये 0.25। क्या मिलेगा? 0.25। लेकिन ये ए बी की वैल्यू ट्रू वैल्यू आई। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.25 प्लस माइनस x में एरर, लेकिन वो हमको पता नहीं है। तो आप देखोगे तो 0.25 तो सभी में है, 0.25 सारे ऑप्शंस में। अब हमको एरर निकालना पड़ेगा x में कितना होगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब देखते हैं कि एरर कैसे निकालेंगे x में। ठीक है, देखो तो इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि x जो है वो a और b के मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। कैसे आ रहा है? मल्टीप्लाई करने से। अब एरर्स में अगर चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो उनके फ्रैक्शनल एरर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको एरर एनालिसिस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो अगर x इज इक्वल टू a इंटू बी है तो इनके फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होंगे। कैसे? एरर इन x अपॉन ओरिजिनल x इज इक्वल टू एरर इन a अपॉन ओरिजिनल a प्लस एरर इन b अपॉन ओरिजिनल b। ये है तरीका बच्चों एरर्स को प्लस करने का, अगर चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो। अगर ऐसे होता ना कि x इज इक्वल टू a प्लस बी है और आपको निकालना होता कि x में एरर निकालो, तो आप कैसे करते? आप कुछ भी नहीं करते, सीधे सीधे इनके एरर्स को ऐड कर देते, 0.5 प्लस 0.01। लेकिन जब मल्टीप्लाई होते हैं a इंटू बी है तब एरर्स नहीं ऐड होते, फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं। फ्रैक्शनल एरर कैसे होता है? एरर अपॉन ओरिजिनल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखो डेल्टा एक्स यानी एरर इन एक्स मेरे को निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल एक्स। तो एक्स हमने निकाल लिया, वो कितना है? 0.25, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा आ गया, इज इक्वल टू एरर इन ए, वो कितना है? 0.5 अपॉन 0.01।
सॉरी ओरिजिनल ए वो कितना है 2.5 प्लस एरर इन बी वो कितना है 0.01 अपॉन ओरिजिनल बी वो कितना है 0.10। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमको डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हम निकाल पाएंगे? ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन 0.25 इज इक्वल टू, दोनों में एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो डेसिमल हटा के मैं 5/25 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे 1-2 कदम आगे डेसिमल गया तो 1 बचा, यहाँ पे 1-2 कदम आगे डेसिमल गया तो 10, क्योंकि दोनों में 2 कदम आगे डेसिमल जा रहे हैं तो हमको कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा चीज। क्या बात समझ में आई? ये बन जाएगा 1/5। ठीक है, तो आपके पास आया डेल्टा एक्स अपॉन 0.25 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। इसको जब आप प्लस करोगे एलसीएम लेके तो आपके पास मिलेगा डेल्टा एक्स अपॉन 0.25 इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 10 और ऊपर आएगा 5 2 10 तो 2 + 1 3। क्या बात समझ में? अब आप यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इतना रब कर रहा हूँ। अब आपके पास ये वाली कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो देखो डेल्टा एक्स किसके बराबर आएगा आपका 0.25 यहाँ पे गया तो 3 × 0.25 और अपॉन में आ गया मेरे पास 10, तो ये कितना आ गया 0.75, 25 3 75 होते हैं अपॉन में 10। ठीक है, 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.075। तो आपके पास एरर इन एक्स कितना है 0.075। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू कैसे लिखूंगा 0.25 प्लस माइनस 0.075। अब ये देखो ये आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जब मैं इसको हटा के इसको राउंड ऑफ करूंगा बच्चों तो देखो 5 हटेगा तो पीछे वाला 1 बढ़ जाएगा और ये 0.08 अप्रोक्सीमेट 0.08 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप नोट कर सकते हैं जो नोट करने वाली चीजें, फिर हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.8 और 2.9 आपके सामने। आप एक बार देखिए इनको, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होते तो फिर देखिए। तो देखो यू मेजर 2 क्वांटिटीज एज a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। आपके पास 2 क्वांटिटीज दे के रखी हैं, a उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर, b की वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर। हमको करेक्ट वैल्यू निकालनी है किसकी बच्चों √ab की। तो मैं लिख लेता हूँ हमको करेक्ट वैल्यू निकालनी है किसी x की जो किसके बराबर है √ab। क्या बात समझ में? तो सबसे पहले तो मैं इस √ab की ही वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वो कितनी आ जाएगी 1.0 × 2.0 जो कि 2 आ जाएगा √2। ठीक है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। लेकिन हमको सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए मेरे को? यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहाँ पे कितनी है 2, तो आंसर में भी कितनी चाहिए 2। तो क्या बात समझ में आई? तो मैं इन दोनों को यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि 5 से छोटे नंबर है तो पीछे वाले नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1.4 ही है जो सही आंसर होगा यहाँ पे। तो देखो 1.41 वाला ऑप्शन जो वो मैं पहले ही कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे 1.4 है 1.4 है 1.4 है, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब हमको देखना है कि ये प्लस माइनस करके एरर कितना आएगा, तो अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया कि चीजें अगर मल्टीप्लाई में हो तो एरर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल एरर्स ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी, है ना, वो क्या है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू √ab है। अंडर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2। होल पावर मतलब a की भी पावर 1/2 है, b की भी पावर 1/2 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। यहाँ पे जब आप फ्रैक्शनल एरर्स ऐड करते हो तो वो कुछ ऐसे होते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू हाफ इंटू मतलब पावर इंटू जो भी पावर होती है यहाँ पे। ठीक है, 1/2 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस 1/2 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन बी। पावर जो वो मल्टीप्लाई हो जाती है पहले। तो देखो दोनों में हाफ कॉमन है तो मैं हाफ कॉमन निकाल लेता हूँ और ये दोनों ऐसे अंदर आ जाएंगे। क्या बात समझ में? यहाँ से मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, यानी एरर इन एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चलो कैलकुलेट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखो मेरे पास डेल्टा एक्स निकालना है मुझको, तो मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख लेता हूँ अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी लिखी हमने 1.4 कैलकुलेट की अभी। ठीक है, हाफ एरर इन ए यानी डेल्टा ए, एरर इन ए कितना 0.2 है 0.2
अपॉन ए कितना है 1.0 यानी सिंपली 1 है, तो मैं इसको 0.2 ही लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस डेल्टा बी एरर इन बी वो कितना है 0.2 है, 0.2 है, और नीचे कितना है ओरिजिनल वैल्यू 2 है 2.0। क्या बात समझ में, ठीक है। इसको भी मैं 2 बना लेता हूँ, तो डेसिमल आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, डेसिमल आगे शिफ्ट किया तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 बनाऊं तो नीचे मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बचपन में किया होगा अपने, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/10 आया, 1/10 की वैल्यू होती है 0.1, क्योंकि 0.1। क्या बात समझ में, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई अपॉन 1.4 है, 1/2 इंटू 0.2 प्लस 0.1 कितना हो गया 0.3 हो गया, 1.4 भी यहाँ जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.3 इंटू 1.4, 2 से इसको काटूंगा तो 0.7, ठीक है, तो 0.3 इंटू 0.7 करूंगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 0.21। क्या बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 0.3 में, 0.7 में भी एक, तो आंसर में भी एक ही चाहिए, तो इस 1 को यहाँ से हटा दूंगा तो मेरे राउंड ऑफ करके कितना आएगा 0.2। तो 1.4 तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, तो 0.2 यहाँ से मेरा एरर आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आया क्वेश्चन नंबर 2.8, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2.9 आपके सामने है, ठीक है, आप इसको पढ़िए, ठीक है, और ट्राई कीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस देके रखे हैं और आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोस्ट प्रिसाइज, सबसे प्रिसाइज यहाँ पे मेजरमेंट कौन सी है। तो आप देखोगे सबका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए देखना है कि यूनिट सबसे छोटा किसका है, ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर है, तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, तो मिलीमीटर जो वो सबसे छोटा यूनिट है, तो इसलिए वो जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगी यहाँ पे। क्या आपको बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 2.9 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट की लेंथ आपके पास देके रखी है 5 सेंटीमीटर, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट, सबसे एक्यूरेट कौन सी है, सबसे एक्यूरेट कौन सी होगी जिसमें एरर सबसे कम होगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर के सबसे ज्यादा करीब कौन सा है वो हमको देखना है, तो आप डिफरेंस चेक कर लो कि सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे है, ठीक है। 5 माइनस 4.9 करो तो कितना मिल जाएगा आपको ये, ठीक है, 1 मिल जाएगा यहाँ से, और ये 0, तो 0.1 एरर है यहाँ पे, 0.1 सेंटीमीटर एरर है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 2 में देखो कितना एरर है, ठीक है, 5.000, और ये 4.805, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 5, 9, ठीक है, ये आ जाएगा 1 और ये 0। तो ऑप्शन नंबर 2 में जो एरर है वो ये है 0.195। आप देखोगे तो यहाँ पे एरर ज्यादा है, यहाँ पे एरर कम है, ठीक है, जहाँ पे एरर सबसे कम होगा वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब इन दोनों को माइनस करो, 5.25, तो आप देखो यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर का एरर है, देखो ये 5 सेंटीमीटर और ये 5.25 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी जो 5.4 है, तो यहाँ पे एरर कितना 0.4 सेंटीमीटर, तो सबसे कम एरर कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में, जहाँ पे सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर का एरर है, तो वो वाली वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके। ये सीरीज चलती रहेगी, पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, क्लास 11th की भी और क्लास 12th की भी, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच, लव यू।